एंड लेट्स गेट ऑन विद द क्लास। राइट जी, मैं गेट खोल ही देता हूँ ताकि मुझे वो टेंशन ना हो कि बच्चों को बार बार एंटर करना है। होपफुली नो मिसक्रिएंट विल कम। ऑल राइट जी, सो वी आर देखो बच्चों, मैं पहले आपको ज़रा बताना चाह रहा हूँ कि जो मुझे खुद फीलिंग आ रही है पिछले चंद सालों के पेपर्स की बेस पे, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स की बेस पे, कि हमारे P2 में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन बी। इसमें मुझे इलास्टिसिटीज इस दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं, स्पेशली क्रॉस एंड इनकम। लेकिन पीईडी पीईएस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी मुझे लगता है थोड़ी कम टेस्ट हुई हैं, तो इन पे ज़्यादा चांस है। फिर उसके बाद जी जो मुझे फीलिंग है, सॉरी सॉरी, हाँ किसी और के साथ वो करता है, किसी और के साथ करता है, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो। प्राइस कंट्रोल्स, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। फिर टैक्सेस कि कौन सा रेवेन्यू के लिए अच्छा है, या डायग्राम्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये काफ़ी चांस लग रहा है मुझे। एंड लास्टली अब फीलिंग के हमें इस दफ़ा टाइप ऑफ गुड्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मेरिट डीमेरिट गुड्स वगैरह पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड गवर्नमेंट मिनिमम मैक्सिमम प्राइस, बिल्कुल जी। अब इनमें से मुझे बताएं कि मैं आपको इलास्टिसिटीज थरोली एक दफ़ा करवा दूं, या यू गाइस आर कॉन्फिडेंट कि आप हैंडल कर सकते हैं। प्लीज स्पीक अप। करवा दूं? ओके ओके, करवा दें, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको इलास्टिसिटीज करवा रहा हूं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पहला लेते हैं, और इसमें मैं वर्ड चेंज करता जाऊंगा और वो हमारा यू नो इसी बहाने इलास्टिसिटीज रिवाइज होती जाएंगी। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पीईडी, ठीक है। एंड consider which factors are most important in determining PED for cars। अब वो कुछ गुड मैंने खुद ही ऐड कर दी, ठीक है। वो कुछ भी कह सकता है, फुटबॉल से लेके एनीथिंग, t-shirts, whatever. Explain what is meant by PED and consider which factors are most important in determining price elasticity of demand for cars। तो सबसे पहले तो बेटे अब सबको आना चाहिए कि नॉलेज के 3 मार्क्स हैं। What would we do? Define PED, फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला देंगे, और उसके बाद इलास्टिक इन इलास्टिक के मीनिंग दे देंगे। तो अब आई नो many of you know the answer here, most of you should। पीडी को कोई बॉय डिफाइन कर दे। जरा ऊंचा बोलें, और एक वर्ड आपने गलत बोला है, जरा ऊंचा बोलें। अब्दुल हाजिर, ठीक है, लेकिन एक वर्ड गलत बोल रहे हैं आप जी। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स फॉर पीडी डेफिनेशन? यस अब्दुल्ला, आपने सुना, क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस चेंज से डिमांड चेंज नहीं होती, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। एक टेक्निकल बात है, ऑन द कर्व मूवमेंट आती है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो हम डिमांड का वर्ड यूज नहीं करेंगे। इट्स अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक हो गया। फॉर्मूला बॉयज की तरफ से कोई बच्चा बताओ मुझे। ग्रेट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब जो भी इलास्टिसिटी हो, हमेशा क्वांटिटी ऊपर आएगी और प्राइस नीचे आएगी। नेगेटिव का बताना जरूरत नहीं है, कह दो तो ठीक है। अब जी इलास्टिक इन इलास्टिक के मतलब को
आप लोग बताएंगे, मैं हर दफा करता हूँ, वही एक्सपेक्टेशन है मेरी कि सही परसेंटेज प्रोपोर्शनेट के वर्ड बोलें. सो वन ऑफ यू प्लीज डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक डिमांड. When a smaller percentage in price causes a greater percentage change in quantity demanded. Shabash. In elastic demand, someone else now. आपने वही गलती कर दी है यूजुअल वाली, दोबारा बोलें एक बार. When a greater percentage change in price causes, yes, a smaller percentage change in quantity demanded. Please do not miss greater, smaller percentage, क्योंकि इसके बगैर वो मार्क नहीं देता, आराम से एक मार्क आप लूज कर जाते हो. एनालिसिस जी, कितने फैक्टर्स चाहिए हमें 3 मार्क्स के लिए? मैं 3 कहूंगा, क्योंकि आप लोग जरा पार्शियल एक्सप्लेन करोगे, और हर फैक्टर अगर इलास्टिक के लिए क्लियर हो तो उसको कोई और फैक्टर इन इलास्टिक के लिए लो. तो लेट्स स्टार्ट. स्पिट के फैक्टर्स हमने किए हुए हैं, मुझे बताएं जी जल्दी से कि सब्स्टिट्यूट्स, देयर अवेलेबिलिटी एंड क्लोजनेस, बिल्कुल ठीक है. जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे उतनी डिमांड उतनी इलास्टिक होगी, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी चॉइस है. इफ एनीवन चेंजेस प्राइस देयर बी अ ग्रेटर रिस्पांस इन क्वांटिटी डिमांडेड. अब इन इलास्टिक का ये वाला यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट करें जी ब्रांड इमेज. क्यों डिमांड इन इलास्टिक होती है? ब्रांड इमेज के हवाले से कोई बॉय की आवाज आनी चाहिए. बोले बोले, शाबाश. हम्म, काफी ठीक है. If there is a strong brand image enjoyed by the product, the manufacturer of cars से कोई लिंक नहीं कर रहा. For example, a very well-known brand like Toyota, so demand is likely to be inelastic because consumers will be very loyal and they will like to repeat buy Toyota for its performance and reliability. समझ आ गया? तो प्लीज लुक एट द क्वेश्चन उसके साथ लिंक करके. अब इलास्टिक के लिए एक और ले लें, लेट्स से लग्जरीज ले लें. बताइए मुझे. थोड़ा सा और इसमें ऐड होना चाहिए. अच्छा बोला आपने. Cars usually take a higher proportion of consumers' budget, hence he is very sensitive, very responsive to price changes because it is a luxury. Purchase can be delayed. समझ रहे हैं? इस तरह का कुछ करें इसके अंदर. अब आपने कार से लिंक किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा. आखिरी कर दें जी इन इलास्टिक का कोई और फैक्टर. टाइम पीरियड बिल्कुल सही है. इन शॉर्ट रन इफ प्राइस, वो तो हमने बात कर ली ना. अब हम बात करें एक और फैक्टर करने की. रिलायबिलिटी इज नॉट अ फैक्टर, वो उसी ब्रांड इमेज के अंदर आ गया ना. अब जरा टाइम पीरियड को करते हैं. इन शॉर्ट रन इफ कार प्रोड्यूसर चेंजेस प्राइस, his responsiveness will be low. Inelastic because people are unaware of other cars brands or their prices, hence demand will be inelastic. ठीक हो गया? इस तरह करके आपने करना है. अब इसकी इवैल्यूएशन करते हैं 2 मार्क्स की. आपके ख्याल में गाड़ियों के बारे में इन पर्टिकुलर कौन से 2 फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं? हम क्या देख के गाड़ी लेते हैं, सोचें. सॉरी, कम अगेन. जरा ऊंचा बोले बेटे, आपकी आवाज बहुत दब के आ रही है. तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? बजट देखते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, चले मान लेता हूँ, ठीक है. मेन चीज आप क्या देखते हैं गाड़ी खरीदने से पहले? मेन चीज ब्रांड इमेज. थैंक यू. ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माय व्यू इज ब्रांड इमेज.
for cars, ठीक है, as it is a one-off buy and consumers will not like to compromise on performance. यस, बिल्कुल करोगे, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लाना चाह रहा था. In this day and age, in this day and age, economy of fuel plus impact on environment is determining the choice of cars. Hence, EVs are likely to enjoy more inelastic demand in future, क्योंकि अभी वो बहुत महंगी हैं. In future. जी, वालेकुम सलाम. जी बच्चों, समझ आ गया? जल्दी, शाबाश. अरे मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों का क्या करूं? सीरियसली, आई एम एट माई विट्स एंड. ये मैं आंसर रोज कर रहा हूँ, रोज. नहीं, मेरे मैं मानता हूँ मेरे बच्चों, मैं मानता हूँ. आप लकास के बच्चे हैं, आपका एक बकायदा एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप बनाया हुआ है. एग्जाम प्रैक्टिस लकास, ये देखिए, इधर जाएं. ये गेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस मैंने भेजे हैं अभी, और उसके ऊपर मैंने कहा है ये आपके 25 के पेपर्स हैं. कामरान मलिक के सॉल्यूशंस हैं सारे. फिर ये ठहर जो, ये दो वीडियोस, P2 और P4 के दो, ये लगे हुए हैं, जिसमें आपकी सारी वीडियोस रोज अपडेट हो रही होती हैं. समझ आ गई? एक बार फिर ग्रुप पे भेज दूंगा सबके, क्योंकि अगर आप लोगों को अभी तक मसला आ रहा है तो इसका मतलब है बाकियों को भी होगा. चलें जी, ये पीडी का क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसी क्वेश्चन को हम एक वर्ड चेंज करेंगे, द होल डायनामिक्स विल चेंज. कंट्रोल वी. ओह, ये क्या आ गया? सिर्फ पीडी की जगह मैं पीईएस लिख दूंगा. कंट्रोल वी. Explain what is meant by price elasticity of supply and consider which factors are most important in determining PD for agricultural goods. क्योंकि एग्रीकल्चर का वो आम तौर पे पूछता है गुड्स. तो अब जरा तसल्ली से मेरे बच्चों इसको समझें. और अब मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, आप लोग पूरी मुझे इसकी मार्क स्कीम बना के दे रहे हो, एंड अनएक्सपेक्टेड बच्चों की आवाजें आनी चाहिए. जी, नॉलेज के कितने मार्क्स हैं इब्राहिम फवाद? इब्राहिम फवाद, हाउ मेनी मार्क्स फॉर नॉलेज? अरे मेरे बच्चों, मैं कितने क्वेश्चन करवाऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा. 2 नंबर आज से 6 साल पहले होते थे, 4 नंबर होते थे 10 साल पहले, फिर 2 पे आए थे नॉलेज के. अब कितने हैं मेरे बच्चों? हर रोज, अभी ऊपर देखो, अभी करवाया है, अभी करवाया है. अब आप लोग मुझे कहते हो हमारी तैयारी अच्छी है. हाउ कैन आई फील कॉन्फिडेंट इफ यू डोंट इवन नो हाउ मेनी मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर व्हाट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव? प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, बट इट इज अ मेजर कंसर्न कि अभी तक आपको 3-3-2, 8 मार्क्स के और 4-4-4, 12 के समझ नहीं आ रहे. हाउ वुड यू अटेम्प्ट द पेपर?
विदाउट अ क्लियर ग्रिड नॉलेज के 3 मार्क्स। अब जिस बच्चे ने गलत बताया था, 3 मार्क्स हम कैसे लेंगे, क्या डिफाइन करेंगे? कम ऑन बताएं, शाबाश। एनीवन एनीवन जल्दी। अरे मेरा बेटा क्वेश्चन तो देखो। प्लीज यस, क्वेश्चन तो पढ़ें। यस शाबाश, दिस इज द वे टू गो। फॉर्मूला, उसके बाद मैंने इतने पेपर चेक किए हैं जिसमें बच्चे ने पीडी का क्वेश्चन था, सॉरी पीएस का क्वेश्चन था, उसमें पीडी लिख दिया, सारा फैक्टर्स भी उसके लिख दिए। तो अब ये मेरा काम नहीं है कि एग्जाम में जाके आप सब पढ़ूं और आपको रिमाइंड करवाऊं कि जी पीईएस लिखा हुआ है, पीईडी नहीं है। अब इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि यू फोकस मोर, बी मोर अलर्ट टू इट एंड अप्लाई योरसेल्फ, दैट्स ऑल। सो अब जी पीईएस की डेफिनेशन चाहिए मुझे आप लोगों से। चलें एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अच्छी डेफिनेशन कोई दे। यस, measure of responsiveness of quantity supplied to a change in price, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है। क्वांटिटी डिमांडेड करेगा, क्वांटिटी सप्लाइड हो गई, बाकी सब वही है। हमेशा पहले क्वांटिटी का जिक्र करो, बाद में प्राइस का। फॉर्मूला जी, कम ऑन बच्चों, डोंट वेस्ट टाइम। फॉर्मूला, बस शाबाश, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैथ की फॉर्म में प्रॉपर लिखिएगा, पीईएस इज इक्वल टू इलास्टिक सप्लाई इज, शाबाश, व्हेन अ, हम्म, आप मुझे बताएं, क्यों बताएंगे? अच्छा नीचे मैंने पी डी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस किड सेड दैट। पीईएससी है बेटे, सॉरी, दोनों को मैंने वो कॉपी करके लगाया था ना, पीईएससी है दोनों बातों में। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब मुझे बताएं पीईएस की इलास्टिक का मतलब क्या है, इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है? हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू से इट मेरे बच्चों, जब तक परसेंटेज ग्रेटर स्मॉलर चेंज नहीं बोलोगे मार्क्स नहीं आएंगे। अब दोबारा बताएं, जिन्होंने गलत बताया है, वही बच्चा दोबारा बताए। ठहर जाए, उसी बच्चे सुनना चाह रहा हूं मैं। व्हेन अ, अच्छा, व्हेन अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉजेज अ ग्रेटर परसेंटेज। हाँ, अब आप उल्टा बताएं मुझे, इन इलास्टिक, व्हेन अ, yes, that's it. When a greater percentage change in price causes a smaller proportionate या percentage change in quantity supplied. This is strange कि अभी तक आप लोग अपने व्यू को ले आ रहे हो और मेरी बात को पीछे कर रहे हो। आपके मार्क्स कट जाएंगे मेरे बच्चों, मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूं। नहीं वो मार्क देगा अगर आपने परसेंटेज का जिक्र नहीं किया। एनालिसिस जी, हाउ मेनी फैक्टर्स, अभी क्वेश्चन करके आए हैं पीडी का, कितने फैक्टर्स करने हैं हमने? कम से कम फॉर 3, शाबाश। और हर दफा डिफरेंट फैक्टर यूज करना है फॉर इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। पहला फैक्टर को बच्चा बताओ, क्यों सप्लाई इन इलास्टिक होती है कुछ एग्रीकल्चर गुड्स की? सॉरी, yes, production process is too long, takes months, even over a year for crops like sugarcane to be produced. Hence, producer has very little control over his supply. When prices rise, he cannot immediately respond, but it will take him a long time before he can reap the crop. ठीक हो गया जी। अब क्यों कुछ एग्रीकल्चर गुड्स की सप्लाई इलास्टिक होगी? फॉर एग्जाम्पल राइस। Yes, rice is a very storable agricultural product. It gets better with time. पुराना राइस अच्छा होता जाता है। तो बेसिकली, हाँ, अभी पहले रुक जाओ। एज अ रिजल्ट इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हेन प्राइस फॉल्स विल स्टोर इट, व्हेन प्राइस राइजेस विल रिलीज इट फ्रॉम स्टॉक टू रिस्पॉन्ड। एज अ रिजल्ट सप्लाई विल बी इलास्टिक। क्या कह रहे थे आप? फर्टिलाइजर्स,
Okay, use of better fertilizers, mechanized agriculture, training of labor will all increase the productivity and producers will be able to respond better with more crops whenever price rises. ठीक है, इसी तरह तीन चार फैक्टर करके अब मेरे बच्चों एनालिसिस हमारा हो गया। अब चलेंगे इवैल्यूएशन पे। 2 मार्क्स जी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है एग्रीकल्चरल गुड्स में? वेरी नाइस, टाइम पीरियड सबसे बड़ा रिस्ट्रेंट है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलोंग विद नेचर। हाँ, नेचर ऑफ गुड्स। अगर ड्यूरेबल नहीं है, नो मैटर व्हाट यू डू, सप्लाई विल रिमेन इन इलास्टिक। सो दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलोंग विद साइज ऑफ फार्म, कितना बड़ा फार्म है बंदे का। तो उसके साथ जी पे बोले बोले क्या कह रहे थे? बिल्कुल, वो नेचर ऑफ गुड्स से मुराद ही पेरिशेबल ड्यूरेबल है। समझ गए? अच्छा बच्चों, ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए। अब जरा इन्हीं क्वेश्चंस का एक और एंगल देखते हैं, 8 मार्क्स का। और उसके बाद हम इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी पे जाएंगे। कंट्रोल सी। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पीडी वैल्यूज माइनस 0.7 and minus 1.7 for white and dark chocolates स्पेलिंग गलत करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। चॉकोलेट, हाँ, ए डाल दिए बिना, चॉकलेट्स रिस्पेक्टिवली, and consider which pricing strategy should be used to increase revenue for chocolate producers। क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरे बच्चों? उसने सिंपली आपको कहा है दो चीजों के मतलब बताएं। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पीडी वैल्यूज -0.7 एंड -1.7 फॉर वाइट एंड डार्क चॉकलेट्स रिस्पेक्टिवली। ये हमारी नॉलेज हो जाएगी मेनली। और क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी करेंगे आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फॉर बोथ काइंड ऑफ चॉकलेट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले नॉलेज। कितने मार्क्स बच्चों? प्लीज टेल मी करेक्टली, शाबाश। 3 मार्क्स, थैंक यू। और 3 मार्क्स को हम लेंगे थ्रू डिफाइन करेंगे पीडी को, उसके बाद फॉर्मूला देंगे, अपनी हैबिट वही रखो, और उसके बाद इलास्टिक इन इलास्टिक बता दो। हाँ, असल तो इसका एनालिसिस ये है, इसका नॉलेज ये है, लेकिन वो एनालिसिस में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब जरा हम पहले कर चुके हैं, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करवा रहा, सिर्फ इलास्टिक इन इलास्टिक एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। व्हेन अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉजेज a greater percentage change in quantity demanded, demand is elastic, and when a greater percentage change in price causes a smaller percentage change in quantity demanded, demand is inelastic। एनालिसिस के 3 मार्क्स जी। -0.7 क्या शो कर रही है? शाबाश। इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है, एज 1% change in price will cause, हाँ, only 0.7% change in quantity demanded। रीजन को बताते हैं। दिस मे बी ड्यू टू brand image of white
chocolates which leads to consumer loyalty, which leads to consumer loyalty. किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रही हो? थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया. अब इसी तरह से -1.7 क्या होगा जी? इलास्टिक डिमांड फॉर डार्क चॉकलेट्स. क्या वजह हो सकती है? दे मे हैव, शाबाश बोलें, a lot of substitutes. Yes. अपना बाइक बंद कर दें प्लीज. हाँ, लॉट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, जिसकी वजह से कंज्यूमर कैन इजीली स्विच टू अदर ब्रांड्स ऑफ डार्क चॉकलेट. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन है? ये नॉलेज का ही पार्ट मैंने एनालिसिस में क्यों कर दिया कि एक आदत रखें कि हमने डिफाइन करना है, फॉर्मूला देना है, इलास्टिक इन इलास्टिक के मतलब बता. ये किसका माइक है? प्लीज बंद करें. एनीवन, एनी क्वेश्चंस हियर? जी. सॉरी, किसके नाम से है? अच्छा, थैंक यू अनान. लेट मी चेक. इसलिए मैं खोलता नहीं हूँ बिकॉज वो बच्चे एन सिंह के नाम से, कमल देव के नाम से कई बार बच्चा आ चुका है. चलें, गुड. अब मैं दोबारा बंद कर देता हूँ ताकि सिर्फ ट्रस्टेड आ सकें, क्योंकि इस तरह वो बार बार डिफरेंट नेम से आता रहेगा. चलें जी, लेट्स मूव ऑन. हमें नमाज भी पढ़नी है. जी बेटे, क्या क्वेश्चन था? अब बोले. हाँ, बता दें. पीडी विल ऑलवेज बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये जरूर बताना कि 1% चेंज इन प्राइस विल कॉज 1.7% चेंज इन डिमांड फॉर डार्क चॉकलेट्स. ठीक हो गया? ये वही आ रहा है फिर. ठीक है जी, छोड़ देते हैं इसको. लेट्स मूव ऑन. अब चलते हैं जी. हमारा एनालिसिस कंप्लीट नहीं हो, ये तो नॉलेज में ही थे, मैंने जान के इधर कर दिया ताकि आप लोगों को एक फॉर्मूला यूनिक एक यूनिफॉर्म तरीका रहे करने का. मुझे बताएं मेरे बच्चों, अब हम क्या बताएंगे? क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी करोगे फॉर व्हाइट चॉकलेट्स विद इन इलास्टिक डिमांड? अब बताओ रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा सही तरीके से? इन इलास्टिक डिमांड वी विल रेज प्राइस. बताएं जैसे मैं समझाता हूं तो. ये चीज ना, शाबाश, खुशी हुई है. A greater percentage rise in price will only lead to a smaller percentage fall in quantity demanded. Revenue will rise. ठीक हो गया? दूसरे केस में अब बहुत अच्छे बच्चे इसमें कहना है, क्योंकि रेवेन्यू गेन फ्रॉम हायर प्राइस विल आउटवे रेवेन्यू लॉस फ्रॉम सेलिंग लोअर क्वांटिटी. सेम इसका उल्टा हो जाएगा जी फॉर इलास्टिक डिमांड वाली जो है हमारी डार्क चॉकलेट्स. उसके लिए हमें प्राइस कम करनी चाहिए. अ स्मॉलर परसेंटेज फॉल इन प्राइस विल लीड टू अ ग्रेटर परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. रेवेन्यू विल राइज. ठीक हो गया? वही बात. ठीक है. अब मेरे बच्चों, यही काम हम करेंगे, एग्जैक्टली सेम काम फॉर पीईएस. और जल्दी से इसको करेंगे ताकि अब हमारा टाइम जरा, इलास्टिसिटी सिर्फ नहीं करनी, हमने बाकी चीजें भी करनी है. मेंट बाय पीईएस वैल्यूज ऑफ 0.7 एंड 1.7 फॉर व्हाइट एंड डार्क चॉकलेट्स की बजाय बस ठीक है, प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं. रिस्पेक्टिवली नहीं, रिस्पेक्टिवली भी निकालना पड़ेगा. एंड कंसिडर how these estimates help producers and consumers. ठीक है. एग्जैक्ट वही चीज जी. डिफाइन फॉर्मूला, पी डी की जगह पी एस लिख दूं.
डिफाइन पीईएस फॉर्मूला इलास्टिक इन इलास्टिक, अब आई एम श्योर आ जाना चाहिए, इसलिए मैं आगे नहीं कर रहा। ये नॉलेज के लिए हमारे 3 मार्क्स हो गए। उसके बाद हम आ जाएंगे मेरे बच्चों एनालिसिस पे। इसमें भी एनालिसिस वैल्यूज का ही है, माइनस निकल जाएगा, सॉरी। तो दैट इज पीईएस, प्राइस इलास्टिक सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होती है बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। सो मीनिंग्स ऑफ वैल्यू 0.7 क्या शो कर रहा है? इन इलास्टिक सप्लाई, और कोई रीजन दीजिएगा कि भाई हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत लंबा था, एग्रीकल्चर गुड थी, ठीक है। फिर इसी तरह मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ 1.7, इस केस में इलास्टिक सप्लाई हो जाएगी, और गिव रीजंस कि भाई स्पेयर कैपेसिटी बहुत थी, वर्कर्स ट्रेंड थे, स्टफ लाइक दैट, तो उसकी वजह से इलास्टिक होगी। अब हाउ डज इट हेल्प प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ये हमारा एनालिसिस में आ जाएगा जी। कंज्यूमर्स को क्या फायदा होता है? देखा, ये मैंने 2 दिन पहले क्वेश्चन करवाया गेस्ट पेपर में, मुझे बताएं। देखो, जो बच्चा रेगुलर आ रहा है उसको पता है, बाकियों को नहीं पता। कंज्यूमर विल बी एबल टू प्लान देयर परचेज and availability according to availability of goods in short run. They will have sorry in short run तो मैंने यहाँ पे किया ही नहीं, मैंने क्वेश्चन डिफरेंट कर रहा हूँ। in 0.7 PES product, they will have to order in advance, but for जो 1.7 वाली है, for elastic good, they can buy the product easily whenever they like, ठीक है। तो उनके लिए प्लानिंग अपनी परचेज की आसान हो जाएगी। प्रोड्यूसर्स will with inelastic supply 0.7 लिख दीजिएगा, will need to increase their PES so they can respond to price rise and increase their revenue and profit. They can कैसे कर सकते हैं? They can increase storage and production capacity, train workers, etc. अच्छा जी, अब एक और फायदा इन इंस्ट्रूमेंट्स का क्या है? प्रोड्यूसर्स कैन गिव informed delivery dates for orders received। अगर उनकी सप्लाई इनइलास्टिक है तो लंबा पीरियड दे दे, और अगर इलास्टिक है शॉर्ट पीरियड दे सकते हैं। सो ये उनको फायदा है, ठीक है। अब इसमें मैंने इवैल्यूएशन डाली नहीं थी क्वेश्चन में, तो देयर इज नो नीड फॉर इवैल्यूएशन। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? चलें जी, अब हम चलते हैं वाईडी और एक्सईडी पे। क्वेश्चन बहुत टाइम लग गया, मुझे था कि मैं जल्दी से मूव कर जाऊंगा। मैं जुबानी करवा रहा हूं जी। एक्सप्लेन whether demand for all goods
rises when incomes rise using the concept of इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसको एमईडी भी लिखते हैं कुछ लोग. एक्सप्लेन विद डिमांड फॉल कंसिडर ही मैं लिख देता हूं क्योंकि एक्सप्लेन का यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में वो भी आ जाएगी आपकी इवैल्यूएशन भी. कॉन्सेप्ट ऑफ वाईडी. अब मेरे बच्चों सबसे पहले वही सेम प्रैक्टिस नॉलेज के 3 के लिए आपने क्या करना है. कम ऑन गाइस. हाँ, डिफाइन वाईडी, गिव फॉर्मूला, और उसके बाद इसमें वो नहीं है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव. वैसे आप एहतियात में वो ही कर दिया करें, कोई मसला नहीं है, फिर बाद में एनालिसिस में तो आ ही जाएगा. एनालिसिस में हम बताएंगे जी नॉर्मल गुड्स जब इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है. rise in income because consumers switch from inferior towards them. uh, rise in income. और इसके अंदर दो हैं नेसेसिटीज जिनकी इनइलास्टिक डिमांड है और लग्जरीज जिनकी इनकम इलास्टिक डिमांड है. उनकी एग्जांपल भी दे देना और समझा देना. फिर इंफीरियर का क्या होगा जी. नेगेटिव रिलेशनशिप. नेगेटिव as demand falls. When incomes rise, people switch away towards normal goods. इनके example second hand food, second hand clothing, street food stalls, etc. तो ये करने के बाद मेरा बेटा आपका तकरीबन सारा ये हो गया. अब हमारा आ रहा है कि जी क्या सब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी. नहीं, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, उसमें लग्जरीज की ज़्यादा, नेसेसिटीज़ की बहुत कम, और इंफीरियर की गिर जाएगी. तो हर चीज़ की डिमांड नहीं बढ़ती जब इनकम्स बढ़ती. ये हमारा टोटल क्वेश्चन था. बच्चों कोई क्वेश्चन यहाँ पे. एक्सप्लेन. हाँ, नहीं मेरा बेटा ये A1 है. नो. एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वैल्यूज, negative, positive, and zero, and consider whether values will be the same for all products. ठीक है, मैंने खुद ही क्वेश्चन बनाया है इस वक्त, बट इट विल सेटिस्फाई CI's ऑल पॉसिबल एंगल्स. तो लेट्स सी जी. सबसे पहले वही प्रैक्टिस नॉलेज के लिए 3 मार्क्स, और इसके लिए हमें डिफाइन फॉर्मूला एंड इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव जब बताना शुरू करोगे तो मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे. अब मुझे बताइए जी XCD का फॉर्मूला, डेफिनेशन. व्हाट इज XCD? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कम ऑन गाइस. मेजर ऑफ, yes, measure of responsiveness of quantity demanded of good A to a change in price of good B. उसके बाद जी इसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी. पॉजिटिव वैल्यूज किसकी होती हैं जी एनालिसिस में हमारे हैं, बताएं मुझे. सब्स्टिट्यूट्स. तो बस मैं यही लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूट्स पॉजिटिव. ठीक है, जरूर दें, पूरा रिलेशनशिप एक्सप्लेन करें. कॉफी, टी, कॉफी की प्राइस बढ़ती है, लोग टी पे स्विच कर जाएंगे टुवर्ड्स चीपर सब्स्टिट्यूट, इसलिए पॉजिटिव रिलेशनशिप है. और क्लोजर द टू प्रोडक्ट्स, yes, they are higher, the XCD between them. Yes, that is what's required here.
राइट मेरे बच्चों। उसके बाद हमारे पास आ गया जी नेगेटिव होता है रिलेशनशिप फॉर कॉम्प्लीमेंट, शाबाश। और अगेन क्लोजर दे आर, एग्जाम्पल दीजिएगा, बैट एंड बॉल, पेट्रोल एंड कार्स। जितना एक की प्राइस बढ़ती है दूसरे की डिमांड गिरती है, क्योंकि लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड गिरेगी, गाड़ियों की अगर प्राइस बढ़ी। तो एज अ रिजल्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है, जितने क्लोज हैं, जैसे गाड़ियां और पेट्रोल बड़े क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स हैं, डिमांड विल बी हाईली इलास्टिक बिटवीन देम। और जीरो किसकी होती है जी? अनरिलेटेड गुड्स, टी शर्ट्स एंड कंप्यूटर्स, अनरिलेटेड गुड्स। एक की प्राइस बढ़े या कम हो, दूसरी की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब वैल्यूएशन, क्या वैल्यूज हमेशा सेम होती हैं? नो। द क्लोजर द टू प्रोडक्ट्स आर, द हायर विल बी द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम। इफ they're distant substitutes or complements, there'll be lower cross elasticity. So values are not always the same. राइट जी। अब हमारा वाई, जी मेरे बेटा शाबाश बोलो। ग्रेटर देन वन इज प्राइस इलास्टिक, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल सही है। दे दो तो अच्छी बात है, जरूरत नहीं है। ठीक है, गुड वर्क, शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज डन नाउ। अब हम चल रहे हैं, अच्छा नहीं, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, नमाज पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में, मैं बहुत क्विकली इनके यूजेस बताऊंगा, इलास्टिसिटी खत्म करके मैं माइक्रो के कुछ और कराऊंगा। कल जो है हम दिन में भी नहीं बल्कि शाम को ही क्लासेस करते हैं, और विल कीप हैविंग क्लासेस टिल वी आर सेटिस्फाइड। ठीक है, मेक सेंस? थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके हम क्लासेस करते रहेंगे, और मे बी आई गो लाइव एंड यू गाइस कैन जॉइन मी देयर, जो भी इसमें सिस्टम बना। राइट जी, फॉर नाउ आई एम क्लोजिंग द क्लास अनलेस समबडी हैज एनी